हैं हम एसके सर। आप सभी विद्यार्थी सीटेट जुलाई की तैयारी के लिए सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं सक्सेस पर चैनल से। अब हम लोग इसमें जो चलेंगे, आज की सेशन जो है आनुवांशिकता और वातावरण। आज जो सीडीपी का आपको पार्ट 3 है, आपको इसमें चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जब आप इसमें जाएंगे तो विकास ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है विकास के लिए। तो विकास में जरूरी हो जाता है वंशानुक्रम। तो देखिए वंशानुक्रम किसको कहा जाता है? देखिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में अगर जाएंगे तो उसे आनुवांशिकता कहते हैं। तो ये आनुवांशिकता एक गुण ऐसा होता है कि जब बालक में ऐसा पीढ़ी गुण पाई जाती है तो देखिए इस प्रकार से उसे जनरेशन जाती है। जैसे जैसे बालक में ये जनरेशन की गुण जाती है, इस प्रकार से विकास होता है। जैसे देखिए माता पिता में अगर कहा जाए, माता पिता ये गुणसूत्र होते हैं। जो गुणसूत्र जो होते हैं, ये गुणसूत्र जो है माता पिता में, जो गुणसूत्र की संख्या 46 होते हैं और जोड़ा पूछा जाएगा तो 23 हो जाता है। जोड़ा 23 हो जाता है। अब देखिए एक्स गुणसूत्र आपको माता में पाई जाती है और एक्स और वाई पिता में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब एक्स और एक्स होंगे तो वहाँ पे लड़की होने की संभावना होती है और एक्स और वाई होंगे तो लड़का होने की संभावना होती है। ये एक पैतृक गुण है। ये जो है एक पैतृक गुण है जो बच्चों में पाई जाती है और इसी वंश के द्वारा हमें उस बालकों की एक पहचान बन जाती है कि हमारी पीढ़ी दर हमारी विकास कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से आनुवांशिकता वातावरण को एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, उसी विकास एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होती है। जो विकास ये आपको विकास दोनों के लिए प्रभावित करता है। आनुवांशिकता के लिए, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के लिए आपको प्रभावित करेंगे। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए विकास की क्या रीजन है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा इन्वायरमेंट है उसी को ध्यान रखिए। जो हमारा वातावरण है, ये हमारा एक वातावरण है, ये हमारा एक है वातावरण। तो वातावरण जो जैसे वातावरण जो परिवेश होता है, उस परिवेश के माध्यम से परिवेश होना चाहिए, वहाँ का कल्चर होना चाहिए। जिस माहौल में बच्चों को ढालेंगे उसी प्रकार से बच्चों का अपने परिवेश में वो विविधता होती है। तो पर्यावरण विकास के लिए दो चीज जरूरी है, आनुवांशिकता और वातावरण। अगर दोनों की जो है अगर गुणनफल कहा जाए तो विकास का जो अगर गुणनफल कहा जाए तो आपको दो चीज आ जाता है, एक आनुवांशिकता और वातावरण। ये दोनों जो हो जाती है विकास के। ये दोनों जो विकास एक गुणनफल का स्वरूप का है, जिसमें बच्चों की परिवर्तन होना चाहिए, उसकी चेष्टा क्या होना चाहिए, उनकी गुणवत्ता क्या होगा, यह सभी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए इसमें सबसे सटीक पॉइंट का ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों की विकास क्या महत्वपूर्ण है, क्या वहाँ पे योगदान रखती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि विकास वंशानुक्रम की क्या जरूरत पड़ती है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कि आनुवांशिकता जो कहा किसे जाता है, आनुवांशिकता गुण क्या है, उन चीज को ध्यान रखिए। देखिए आनुवांशिकता एक ऐसा गुण है जो वंशानुक्रम के द्वारा जो हमें अपने गुणों के द्वारा बच्चों में पाई जाती है। अब कहा देखिए जब हमारे पैतृक गुण या जीन से हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। देखिए जो पैतृक गुण होते हैं ये गुणात्मक नहीं, यह योगात्मक के रूप में होना चाहिए। ये योगात्मक होता है। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र, वही हमारा गुणसूत्र कहलाते हैं। और ये गुणसूत्र जो है कुल मिलाकर आपको 46 हो जाता है, ये गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम्स का जो पैतृक गुण होता है, ये गुणात्मक रूप से ना, यह कि योगात्मक होता है, अपनी पीढ़ी को ये स्थानांतरित करती है। तो कहता है गुणसूत्र आनुवांशिकता गुणों को निर्धारित और संचालित करने के लिए जो है अपने जाने जाते हैं। तो इनकी संख्या प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्रक में 46 से पाई जाती है। जब 46 गुणवत्ता पाई जाती है तो उसमें कई गुण कोई आकृति हो जाती है, जिसमें जोड़ा भी आपको 23 होता है। अब देखिए ये हमारा जो है ये पैतृक गुण होता है। जो हमें पैतृक गुण जो गुणसूत्र होते हैं इसी डिपेंड करता है कि ये पैतृक गुण जो होता है वो कौन कौन चीज है, वो किस प्रकार के है, और थोड़ी सी ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पैतृक गुण जो होता है उसमें बालकों की पहचान कैसा होगा।
ये ही हमारा जो है पैतृक गुण होता है। ये जो पैतृक गुण है, जो हमें एक गुणसूत्र के द्वारा ये बात बताई जाती है कि गुणसूत्र के द्वारा, जिससे बालकों की एक पहचान होनी चाहिए, जिसमें माता पिता और आनुवंशिकता का गुण होना चाहिए, जिससे बालकों की एक पहचान बनती है। जैसे जैसे बालकों की पहचान बनती जाएगी और सभी जो है हमारे गुणसूत्र यानी सभी आनुवंशिकता का ही ये सभी पार्ट्स हैं आपको, ये आनुवंशिकता, जिससे बच्चों को एक पैतृक गुण का विकास होता है, पैतृक गुण का जो क्रोमोजोम के द्वारा ये विकास होता है, जिससे बच्चों के अपने स्थानांतरण होने लगते हैं, जो पारिवारिक गुण और वातावरण दोनों देखने को मिल जाती है। अब देखिए इसी में कहा गया जो 23 क्रोमोजोम्स होते हैं उसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है। देखिए जो 23 क्रोमोजोम्स जो है वो माँ जैसे भी होता है तो माँ के अंदर पाए जाते हैं, और 23 क्रोमोजोम्स में पिता के अंदर पाए जाते हैं। 22 क्रोमोजोम आकार स्त्री और पुरुष दोनों में ही समान होते हैं और इन्हें ऑटोजोम्स कहते हैं। याद रखेंगे, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है। देखिए क्रोमोजोम्स में 23 जोड़ा जो होता है, जो हार्मोन्स के रूप में ये कार्य करता है। जो ये क्रोमोजोम्स है ये स्थानांतरित करते हैं, जो हमारे शरीर के एक हार्मोन के रूप में स्थानांतरण ही करता है आपको। देखिए अगली बात को ध्यान रखेंगे, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, उन चीज को ध्यान रखना है। जब हम कोई भी चीज को, हमारे शरीर में 2 प्रकार के जो सेक्स हार्मोन्स जो पाए जाते हैं, जो जिसको कहते हैं क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जो एक्स और वाई, पिता में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जबकि माँ में सिर्फ है एक्स में आपको क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होने लगती है, जिससे बालकों की पहचान बनती है। देखिए ये जो है ये क्रोमोजोम है जिससे बालकों की पहचान, यही बात यहाँ पे कही गई है कि बालकों की जो पहचान होगी वह किस किस प्रकार से होगा। अब देखिए यहाँ पे XX गुणसूत्र है, यहाँ पे XY गुणसूत्र है। तो आपको बताए थे ये आपको माँ के लिए होता है और ये पिता के लिए होता है। इसी से बच्चों का अगर XX हो गया, XY हो गया, तो उसी में परिवर्तन हो जाती है, कि वह बालकों की पहचान वह किस प्रकार से होती है। तो इसी प्रकार से उसे जनरेशनों के द्वारा विकास होता है। तो ये जो है विकास जो होती है, ये दोनों मिलकर, ये X और Y जब बनते हैं तो वहाँ पे एक लड़का का जन्म होता है, नहीं उसे लड़का का, और एक जो हो जाती है यहाँ पे याद रखना XX, जो वहाँ पे लड़की का जन्म होता है। तो ये हमारा वंशानुक्रम है, ये हमारा क्रोमोजोम है आपको। देखिए इसी में कहा गया कि वंशाणु के जनक कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आपको ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति थे, इसने सबसे पहले मटर के पौधे पर चर्चा किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस बात की चर्चा किया और यह सबसे पहले मटर के पौधे पर चर्चा किया, कि एक मटर के पौधे से कई आनुवंशिकता गुण को दिखाई देने लगता है, कई आकृति होते। इसी से कहा गया कि अगर एक बीज से कई बीज हो सकता है, कई बीज की आकृति बन सकती है, अधिक हो सकता है, तो पता चला कि इसी से हमारे वंश का विकास होगा, तो वंश जो विकास होगा उसी में जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस बात को साबित करके दिखाया कि आनुवंशिकता एक ऐसी पीढ़ी है जिससे हम लोग एक दूसरे का स्थानांतरण होने से, माता पिता गुण से बच्चों का स्थान भी होने लगता है आपको। देखिए वुडवर्थ की बात पर ध्यान दीजिए। वुडवर्थ ने कहा यहाँ पे कि अगर बच्चों के अगर विकास कहा जाए तो वंशानुक्रम में सभी कारक शामिल हैं जो जीवन शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे, अर्थात जन्म से लगभग 9 मास तक वाली, जो माँ के गर्भ में जो 9 मास तक रहते हैं, इस बातों को ये सभी डिपेंड कर रहा है। वुडवर्थ ने इस बात की प्रेरणा दिया है। अब देखिए वंशानुक्रम के महत्व क्या क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए वंशानुक्रम की महत्व क्या है। वंशानुक्रम में कहा गया कि वंशानुक्रम से व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है, तो कहा जाए कि प्रत्येक बालक में एक जैसा तो नहीं होगा, उसमें भिन्नता पाई जाती है। और क्या इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर अध्यापक अपनी शिक्षा प्रक्रिया का समायोजन करता है कि बालकों में किस प्रकार की पीढ़ी है। देखिए जब सबसे ज्यादा जो वंशानुक्रम प्रभावित जो करता है वो आंखों के रंगों का है ना, आंखों का रंग को प्रभावित करता है, आंखों के रंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये रीजन होता है कि सबसे ज्यादा उनके कलर पे डिपेंड करता है, उसके आंखों के रंग, रूप, आकृति सब किसके अनुसार, तो वह आनुवंशिकता के रूप में अब कहा जाए। वंशानुक्रम के द्वारा बालक में जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है। जन्मजात क्षमता ये है जिसके द्वारा बालकों को जो अध्यापक उनके शिक्षा कार्य सहायक हो सकता है। वंशानुक्रम के कारण ही बच्चे में लिंग भेद पाया जाता है, लिंग भेद भी पाई जाती है, उसमें अपनी गुण वाहक भी ये देखने को मिल जाती है। अब देखिए इसी में कहा गया कि वंशानुक्रम के द्वारा बालकों में कई गुण,
वंशानुक्रम में से ही बालक की शरीर की संरचना यानी आकृति, ढांचा, रंग रूप सब किसके अनुसार, सभी जो है यह वंशानुक्रम के द्वारा ही पाया जाता है। ये सभी जो है वंशानुक्रम के द्वारा ही पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए वंशानुक्रम के सिद्धांत ध्यान दीजिएगा, वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन है। अब देखिए वंशानुक्रम में एक बात कही गई है, देखिए प्रत्यागमन का सिद्धांत। देखिए प्रत्यागमन का अर्थ होता है, सोरेनसन के अनुसार कहा, तीव्र बुद्धि वाले के माँ बाप के बच्चे कम बुद्धि के भी हो सकते हैं। यदि अगर ऐसा होता है तो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि हैं तो वह प्रत्यागमन कहलाता है। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना प्रत्यागमन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि जिनके माता पिता अगर मंद बुद्धि होगा तो बालक मंद बुद्धि होगा, जिसका माता पिता तेज होंगे उसका बालक भी तेज होगा। ये जस्ट अपोजिट होता है, ये कहा गया आपको प्रत्यागमन के सिद्धांत में। देखिए गाल्टर महोदय ने कहा, देखिए गाल्टर का सिद्धांत या जीव गणना का सिद्धांत में इसने देखिए सबसे पहले कहा कि अगर गाल्टन महोदय ने कहा कि अगर गाल्टन के अनुसार का बच्चे में कोई भी लक्षण केवल अपने माता पिता से नहीं बल्कि कुछ दादा, जिसको हम कहते हैं वंशानुक्रम, कुछ दादा से भी स्थानांतरित होते हैं। जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी स्थानांतरित होता है तो वो जीव सांख्यिकी या जीव गणना सिद्धांत कहलाती है। जब उनके माता पिता के साथ साथ उसमें कुछ गुण और देखने को मिल जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं, आपको उसे जीव गणना का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए अब है बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। बालक पे वंशानुक्रम का प्रभाव क्या क्या होना चाहिए, अब थोड़ी सी ध्यान दीजिए। देखिए बालकों पे जो वंशानुगत का प्रभाव है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर, क्या कि क्लीनबर्ग के अनुसार का जितनी प्रजाति श्रेष्ठ होगी उतनी उनकी बुद्धि होगी। ये बात कहा, ये कहा जाति के अनुसार जितना वो श्रेष्ठ बुद्धि का होगा उसमें उतना बुद्धि पाई जाए, उतना श्रेष्ठ जाति का उतना बुद्धि पाई जाएगा। ये प्रजाति में कहा गया। देखिए दूसरा में कहा गया, दूसरा में देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा में है व्यवसायिक योग्यता पर आधारित। व्यवसायिक योग्यता पर, व्यवसायिक योग्यता पर आधारित कहा गया कि अगर कैटल के अनुसार कहा गया, अगर माँ बाप व्यवसाय करते हैं तो उनके बच्चों की धारण भी व्यवसाय करने की ही होगा। यानी कहा कि जिस प्रकार से उनकी कुछ वंश मिलते हैं कि इनके कल्चर, अगर माता पिता उनकी खेती कर रहे हैं, उनके बच्चे कुछ अंश ऐसे मिलते हैं वो भी खेती करेंगे, और वो व्यापार कर रहे हैं तो उनके बालक भी व्यापार करने की इच्छुक रहता है। यानी उसमें करने की थोड़ा थोड़ा आपको परिवर्तन मिल जाती है। ये बात कहा गया आपको। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, देखिए विलेनबर्ग ने कहा जैसे संरचना माता पिता का होती है वैसे ही बच्चे की ही होती है। जिन माता पिता की लंबाई कम या अधिक होगी तो बच्चे का भी उस पर अनुसार होंगे। ऐसी कहा जाता है जिस प्रकार से माता पिता की ढांचा बनी होती है उसी प्रकार से उन बालकों की शारीरिक ढांचा की तैयारी होती है, उसी प्रकार से गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट है चरित्र एवं महानता पर प्रभाव। अब देखिए चरित्र और महानता के प्रभाव की बात ध्यान रखिए। अब चरित्र और महानता की बात कहा गया कि अगर चरित्र माने स्वभाव, प्रभाव माने इस जो करेक्टर है, जो उगडेल ने कहा कि अगर जैसे माता पिता का होंगे वैसे ही माता पिता के चरित्रहीन होंगे तो बच्चे भी चरित्रहीन होंगे। जिस प्रकार से उस माता पिता का जैसा व्यवहार होगा वो उस बालकों में वैसा ही व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक आनुवंशिकता का लक्षण कहा जाता है। गार्टन के अनुसार कहा गया कि अगर महान न्यायाधीशों और राजनीतिक, सैनिक, पदाधिकारी, वैज्ञानिक और खिलाड़ी के जीवन चरित्र अध्ययन के स्वरूप वह किस प्रकार है उसी प्रकार से उन बालकों में भी देखने को मिल जाती है आपको। अब देखिए इसने कहा कि परिवार में इन्हीं क्षेत्रों को प्रशासन प्राप्त अन्य व्यक्तियों में भी होने लगता है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपको वातावरण, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है वातावरण। अब देखिए इसमें वातावरण की बात क्या क्या है ध्यान दीजिए। इन्वायरमेंट, जो हमारा वातावरण अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का आवरण, हमारे पृथ्वी को प्रभावित करने वाला सबसी कारकों को वातावरण कहते हैं। पृथ्वी के जो चारों ओर से ढका हुआ जो कारक होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वातावरण, जो हमको शारीरिक रूप से, हमारे मानसिक रूप से भी इसको प्रभावित की जाती है। वातावरण हमें गर्भाशय से लेकर मृत्यु तक घिरे हुए हैं। जब माँ के गर्भ में जब बालक पलते रहते उसमें भी वातावरण प्रभावित करता है। अगर माता अगर स्वस्थ रहेगी तब जाके ही बालक स्वस्थ रहेगी, अन्यथा स्वस्थ नहीं रह सकती है। ये भी आपको वातावरण को ही प्रभावित करता है। वुडवर्थ ने कहा वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय
से प्रभावित करता है। जब बालकों में कई प्रेरणा का स्रोत बन जाती है तो कहते हैं बालकों की प्रेरणा होना चाहिए, क्योंकि वह वातावरण के जैसा उसकी वातावरण मिलेगी उसी प्रकार से उस बालकों की पहचान भी मिलती है। अब देखिए इसी के बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए वातावरण की प्रकार, वातावरण की प्रकार दो प्रकार की होती है, ध्यान दीजिए। अब वातावरण देखिए, एक हो गया आपको आंतरिक वातावरण, एक हो गया बाहरी वातावरण। तो आंतरिक और बाहरी दो वातावरण होते हैं जिसके द्वारा विकास होता है। तो देखिए पहली बात है आंतरिक वातावरण। देखिए आंतरिक वातावरण, वातावरण से जो सामान्य उसको 9 माह के पेट में मिलता है, जो अर्थात आंतरिक वातावरण गर्भाशय की स्थितियों से है। गर्भावस्था में जब बच्चे का विकास होता रहता है तो आंतरिक तत्वों को उसके विकास को भी प्रभावित करते हैं। जैसे यदि मां शारीरिक रूप से कमजोर है तो वह पूर्णतः आहार नहीं लेती है, तो बच्चे कमजोर होना स्वाभाविक है कि अगर मां अगर मुख्य रूप से अगर आहार नहीं लेंगे, भोजन नहीं लेंगे तो जरूर है कि उस बच्चों पर प्रभावित करेंगे। ये बात आपको कहा जाए जो स्वाभाविक रूप से होता है। गर्भावस्था के दौरान मां नशीली वस्तुओं का अगर सेवन करता है ये तो उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से माता अपनी पालन पोषण अपने जिस प्रकार से करेंगे, अगर किसी प्रकार के अन्य पदार्थ को अगर पोषण करते हैं तो उस बच्चों पर भी प्रभावित कर सकती है आपको। देखिए अगला है बाह्य वातावरण। देखिए बाह्य वातावरण क्या होती है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया बाह्य वातावरण। जन्म के बाद चारों तरफ का आवरण उसका बाह्य वातावरण कहलाता है। इस वातावरण में सभी कारक बच्चे के विकास से प्रभावित करता है। बाहरी वातावरण एक ऐसा है जो जन्म के बाद उसके जो इन्वायरमेंट होते हैं, जो बाहरी वातावरण होते हैं, उन सभी को प्रभावित करता है, जिससे बालकों की पहचान नियंत्रित, जिससे बच्चों की आकृति और गुण का विकास होना चाहिए। अब देखिए इसी बातों को ध्यान रखना है। अब देखिए बाह्य वातावरण के प्रकार क्या क्या आते हैं, बाह्य वातावरण में क्या क्या चीज आते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए बाह्य वातावरण में आ गया कि अगर हम किसी बालकों की भौतिक वातावरण की बात कहा जाए तो भौतिक वातावरण में क्या क्या, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है। देखिए इसमें जैसे भोजन होना चाहिए, अच्छा से तापमान मिलना चाहिए, जलवायु है, घर, विद्यालय, ये सभी शामिल होता है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में। जो यह हमारे जैसे अगर भोजन अच्छा से नहीं करते हैं तो उस पर प्रभावित करेंगे आपको। आपकी टेम्परेचर अगर तापमान सही से नहीं है, जलवायु नहीं है, मौसम अगर खराब है, उस वजह से भी यह प्रभावित करता है हमारा भौतिक वातावरण। दूसरा है आपको सामाजिक वातावरण। देखिए सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें माता पिता, परिवार के सदस्य, खेल के साथ अध्यापक, पड़ोसी आदि सभी लोग इसमें शामिल होता है, जिसको हम लोग सामाजिक वातावरण। देखिए सामाजिक वातावरण ये प्रभावित करता है जो हमारे परिवारों के जो सदस्य होते हैं, जो हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारे अध्यापक, हर तरह से व्यक्तियों को जो प्रभावित करते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे साथी, हमारे जो खेल में एक सदस्य के रूप में जो शामिल करता है उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक वातावरण कहा जाता है। देखिए अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए आप लोग कि मानसिक वातावरण क्या होती है। ध्यान दीजिए मानसिक वातावरण। अब मानसिक वातावरण क्या है, मानसिक वातावरण इस वातावरण से अभिप्राय दिमाग का विकास होना, वातावरण के साथ समायोजन करके हम अपने दिमाग का विकास करते हैं। देखिए जिस प्रकार से आपकी वातावरण है, जिस प्रकार से आप ढलते हैं, उस प्रकार से इन्वायरमेंट आपकी मानसिक छवि वैसा बनता है। जैसा आपकी व्यवहारिकता भी उसी प्रकार से आपके मानसिकता में भी विकास होने लगता है। तो ये जो है वातावरण एक ऐसा प्रक्रिया जिससे बच्चों को अपने विकास की ओर ले जाती है, और विकास एक ऐसी प्रेरणा है जिससे बालकों की पहचान मिलना चाहिए। तो सेम यह कहा गया कि अगर मानसिक वातावरण जो मेंटल इन्वायरमेंट का, हमारी मानसिकता क्या है, हमें अपनी छवि को किस प्रकार से पहुंचाना है, उसको अपने संकेत कैसे देना है, इन सभी आकृतियों को पहचानने के लिए हमें अपने वातावरण की आवश्यकता होती है, जो अपने मानसिकता को समझना और अपने प्रेरित करना, जिससे बालकों की एक पहचान बन जाती है विकास के लिए। अब देखिए संवेगात्मक, देखिए इमोशनल इन्वायरमेंट, संवेगात्मक भावनाएं, भावनाओं का विकास, भावनाओं का जो विकास होता है वो किस प्रकार, जो इमोशनल इन्वायरमेंट, इस वातावरण अपने मित्र, संबंधित और अध्यापकों का संवेगात्मक स्वभाव शामिल होते हैं। जिस प्रकार से हम अपने अध्यापकों को, अपने हर एक दूसरे, जो अध्यापक भी बच्चों को प्रेरित करते हैं, माता पिता भी प्रेरित करते हैं, और हमारे मित्रगण भी हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश, उसे मोटिवेट करके कम से कम अपने भावनाओं को उसके विकसित रूप में, विकास रूप में उसे ले जाए, जिससे बच्चों की पहचान हो और अपने विकास के लिए परिरत्न होना चाहिए। अब देखिए अगली बात है, ध्यान दीजिए। अब है बच्चे पर वातावरण का प्रभाव। अब देखिए बच्चे पर वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। अब देखिए
सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर बच्चों को वातावरण की प्रभाव कैसे, शारीरिक विकास का प्रभाव। अब देखिए, सबसे पहले कहा कि अगर विभिन्न जातियों में शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण भी होता है। उसके साथ साथ वंशानुक्रम यानी विकास अगर होगा तो दोनों चीज जरूरी है, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, जैसे कोई जुड़वा बच्चे हैं, जैसे जुड़वा बच्चा है, तो उन बालकों को हमें अगर हमारे पास में कुछ जुड़वे बच्चे हैं, तो हम उस बालकों को अगर 20 जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा अगर बच्चे हैं, तो अगर हम इसको अगर कुछ को हमने गांव में दे दिए, कुछ को गांव में दे दिए और कुछ को हमने शहर में दे दिए, तो अगर देखिए वह दोनों की जो वातावरण होगा वह दोनों का अलग होगा। आपको उनकी विकास, उनकी व्यवहारिकताएं अलग हो जाएगी। ये भी आपको विकास भी अलग अलग होने को मिल जाती है आपको। अब देखिए, बालक पर बहुमुखी का विकास, बहुमुखी माने चारों तरफ का, बहुमुखी का अर्थ होता है चारों तरफ का विकास, चारों तरफ का विकास, बहुमुखी का चारों तरफ का विकास। वातावरण बालक की सभी विकास अवस्थाओं को प्रभावित करता है। और यह इमरान ने यह जंगली बालकों पर यह चर्चा किया था, जिस प्रकार से उसे प्रयास करता है, चारों तरफ से उस बालकों की पहचान होती है, उसे बहुमुखी विकास होने लगता है आपको। अब देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध किससे होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कहा गया कि वंशानुक्रम जो होती है वो किसके द्वारा, देखिए मैकावर ने कहा कि अगर वंशानुक्रम है तो वंशानुक्रम के द्वारा वातावरण का संबंध योगात्मक होना चाहिए, नहीं कि गुणात्मक। योगात्मक होंगे लेकिन गुणात्मक नहीं, व्यक्ति और वातावरण के गुणों के बराबर हैं और दोनों का योग बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बीबीएफ पॉइंट है, आपको इस पर भी क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में और 2023 में भी क्वेश्चन और 2024 में भी क्वेश्चन आ चुका है जनवरी वाला में। तो जो भी विद्यार्थी हैं इस सब महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान रखिए। जब भी पेपर में ऐसा प्रश्न की वर्ड आए तो आप तुरंत उस पर फोकस करें, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे साइड के अनुसार कहा गया कि साइड के अनुसार देखिए क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात को ध्यान रखना है कि साइड ने क्या कहा। देखिए, ये सबसे पहले कहा वंशानुक्रम का अस्तित्व वातावरण के बिना कुछ भी नहीं और वातावरण अस्तित्व वंशानुक्रम के बिना कुछ नहीं। तो विकास के लिए तो दोनों चीज जरूरी होती है। आपको विकास के लिए कहा जाए तो वातावरण भी जरूरी है और आपको वंशानुक्रम भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है आपको। ये तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, प्राकृतिक और पोषण, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी को ध्यान रखिए। अब देखिए, प्राकृतिक और पोषण की बात कहा जाए तो देखिए प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकृति का मतलब अगर पूछा जाए क्या होगा, देखिए क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जाएगा। देखिए, प्राकृतिक में एक ले लीजिए, प्राकृतिक हो गया तो वो अनुवांशिकता, प्राकृतिक अर्थ होता है अनुवांशिकता, प्राकृतिक अर्थ होता है अनुवांशिकता और वातावरण का अर्थ होता है, पोषण का अर्थ होता है वातावरण, पोषण का अर्थ होता है वातावरण। तो दो संबंध आपको बन जाएगा कि जो हमारा वंशानुक्रम ही प्राकृतिक कहलाता है, देखिए वातावरण ही हमारा पोषण कहलाती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन आपको तो याद रखना है कि हमारा प्रकृति क्या है, एक वंशानुक्रम यानी जो अनुवांशिकता है और वातावरण हमारा पोषण है। वंशानुक्रम और वातावरण परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों का विकास प्रभावित करते हैं। विकास वंशानुक्रम वातावरण को एक गुणक और प्रोडक्ट होता है कि एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो अब याद रखेंगे, अनुवांशिकता बराबर जो विकास का गुण होता है वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का गुणनफल है। तो आपने इस चैप्टर में आपने पढ़े कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या है। आपको सीटेट में जो एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है। तो आज ने हम लोग इस पे पूर्ण रूप से आपको पूरे चैप्टर में एक एक पॉइंट को बताएंगे। तो आप लोग इससे कल हम लोग इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो अनुवांशिकता और वातावरण का। तो आज से यहीं तक। आप सभी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक इस चैनल को एक दूसरे में शेयर कर दीजिएगा और अधिक से शेयर करने के बाद अपने विद्यार्थियों को और अधिक से अधिक आप जोड़िए सक्सेस पॉइंट चैनल में, जिससे आप विद्यार्थियों अच्छा सा तैयारी हम करवा सकते हैं। यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।